हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम पेडागोजी का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है और ये कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका होते हैं, यानी कि शिक्षण को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, किस तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करें कि बच्चा आराम से टॉपिक को समझ सके, विषय वस्तु को समझ सके। इस चीज़ के लिए हम शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होते। ये जो शिक्षण सूत्र हैं वो शिक्षण शास्त्री या फिर शिक्षकों के अनुभव और उनकी समझ पर आधारित होते हैं, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग शिक्षण सूत्र का निर्माण करते हैं। कुछ शिक्षण शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र बताए हैं, तो हमने यहाँ पर मेन शिक्षण सूत्र लिए हैं और उनके बारे में जानेंगे। ये जो शिक्षण सूत्र हैं इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो इनको देखेंगे। पहला है हमारा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर क्या कहता है कि पहले बच्चों को सरल चीज़ें इंट्रोड्यूस कराओ। जैसे कि अगर हम बच्चों को एडिशन सिखाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट बच्चों से संख्याएं ऐड नहीं करवाएंगे, पहले उनसे ऑब्जेक्ट गिनवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ सर्कल बना दिए और बच्चों से कहा यहाँ पर इनको गिन कर लिखो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सर्कल यहाँ बना दिए और कुछ सर्कल यहाँ बना दिए। बच्चों से कहेंगे कि बताओ 3 सर्कल ये रहे, 2 सर्कल ये रहे, कितने सर्कल हो गए, तो बच्चा बताएगा कि 5 सर्कल हो गए। उसके बाद हम संख्याओं का एडिशन सिखाएंगे कि 5 और 4 कितना होगा, तो बच्चे बता पाएंगे यहाँ 5 सर्कल, यहाँ 4 सर्कल, तो टोटल कितने सर्कल हो गए, 9 सर्कल। इस तरीके से हम बच्चों को सरल से कठिन की ओर विषय वस्तु इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सरल से कठिन की ओर हमारा हो गया। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर में बच्चों को पहले हम वो चीज़ें बताएंगे। अगर हम कोई टॉपिक बताना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ें बताएंगे जिनके संबंध में वो पहले से जानते हैं, यानी कि जिनका उनको पूर्व ज्ञान है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको आगे की चीज़ें बताएंगे, यानी कि अज्ञात चीज़ें बताएंगे। जैसे कि अगर हम बच्चों को वाष्पन और संघनन पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को वाष्पन और संघनन पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे नहीं जानते कि वाष्पन क्या है और संघनन क्या है, तो हम उनको एक एग्जाम्पल देंगे। बच्चों से कहेंगे कि देखिए ये एक तालाब है, यहाँ 10 दिन पहले पानी था, 10 दिन पहले पानी था, तो 10 दिन बाद ये पानी कहाँ चला गया। तो बच्चे अपने अपने जो भी उन्होंने अनुभव किया या जो भी उन्होंने समझा वो बताएंगे कि पानी कहाँ चला गया, पानी उड़ गया, भाप बनकर उड़ गया या धूप से सूख गया। इस तरीके से बच्चों को जो ज्ञात था उससे हम अज्ञात की ओर बच्चों को ले जाएंगे। तो यही शिक्षण सूत्र हमारा कहता है कि बच्चों को जो चीज़ें ज्ञात हैं, जिसका पूर्व ज्ञान है, उनको उस पूर्व ज्ञान से उसको अज्ञात की ओर ले जाएं। तो हमारा हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला जो शिक्षण सूत्र है हमारा वो है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई दें, अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई ना दें, यानी कि जिसके बारे में इमेजिन करना पड़े हमें, वो अमूर्त चीज़ें होती हैं। और मूर्त चीज़ें वो होती हैं जो हमें सामने से दिखाई दें। तो बच्चों को हमें कोई भी विषय वस्तु अगर इंट्रोड्यूस करवानी है तो बच्चों को पहले मूर्त चीज़ें सिखाएंगे। जैसे कि वर्णमाला जब बच्चों को सिखाई जाती है तो बच्चों को अ नहीं सिखाया जाता, अ से अनार सिखाया जाता है। क्यों अ से अनार ही क्यों सिखाया जाता है? क्यों? बच्चा अ नहीं समझ पाएगा, आ को नहीं जानता, लेकिन वो अनार को जानता है और अनार को पहचानता है। तो ये क्यों? ये मूर्त अनार जो क्या है, एक मूर्त संकल्पना है। बच्चा जानता है कि ये एक अनार है, तो अनार से वो इसको कोरिलेट कर लेगा और मूर्त चीज़ से अमूर्त चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है, अ अनार, अ आम, ई इमली। तो इस तरीके से बच्चा पूरी वर्णमाला को एक जो कि अमूर्त कॉन्सेप्ट है उसको मूर्त कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीख जाएगा। यही हमारा होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। यही क्या होता है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। अब आगे देखेंगे, आगे जो शिक्षण विधि है वो हमारी पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, देखिए बच्चा किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से देखे, समग्र रूप से देखे तो बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझता है। अपेक्षाकृत अगर वो उसके पार्ट्स को देखे तो वो उतनी आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। जैसे कि अगर हमें बच्चे को पौधे के भागों और उनके कार्यों के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बच्चों को पौधों के भागों के बारे में नहीं बताएंगे, पहले हम बच्चों को पौधा दिखाएंगे। बच्चों को पौधा दिखाएंगे कि ये एक पौधा है,
बच्चे जानते हैं कि ये इसकी पत्ती है, ये इसके फल हैं और ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है। बच्चे इन चीज़ों को जानते हैं, तो हम यहाँ पर बच्चों को पहले पूरा पौधा दिखाएंगे, फिर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फल है, ये फूल है, ये हमारी कली है। तो इस तरीके से बच्चा पूर्ण चीज़ को देखकर, पूरी समग्र रूप से पूर्ण चीज़ को देखकर उनके अंश को अपने आप से समझ जाएगा और फिर हम उनके कार्यों के बारे में आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। तो यही हमारा जो शिक्षण सूत्र है, ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। कि पहले बच्चे को पूर्ण संकल्पना बताइए, उसके बाद उसके अंश की ओर जाइए। देखिए, कभी स्टोरी आपने देखी हो तो उसमें पहले उसकी क्या संक्षेप में वो स्टोरी दी होती है, उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है। क्यों? पहले बच्चा समग्र रूप से स्टोरी को जान ले, उसके बाद अगर उसको जो स्टोरी होती है पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इसीलिए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को महत्व दिया जाता है। आगे देखेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये जो विशिष्ट होते हैं, ये विशिष्ट क्या चीज़ होती है? विशिष्ट क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं हमारे उदाहरण। विशिष्ट क्या होते हैं? हमारे उदाहरण। और सामान्य क्या होते हैं? हमारे सामान्य होते हैं हमारे नियम। सामान्य होते हैं नियम। यानी कि बच्चों को हमें उदाहरण से नियम की ओर ले जाना है। हमें बच्चों को कभी भी डायरेक्ट नियम नहीं बताना है, उदाहरण से नियम की ओर ले जाना है। इसीलिए जो शिक्षण विधि है वो आगमन निगमन विधि पर आधारित है। ये जो शिक्षण सूत्र है वो आगमन निगमन विधि पर आधारित है। आगमन निगमन विधि पर आधारित है। ठीक है, यानी कि पहले हम विशिष्ट यानी कि उदाहरण देंगे बच्चों को और उसके बाद नियम बताएंगे। वही मैंने एग्जाम्पल दिया था आगमन निगमन विधि में। पहले बच्चों को अगर गुरुत्वाकर्षण सिखाना चाह रहे हैं हम, तो क्या करेंगे? बच्चों से एक एक्टिविटी करवाएंगे। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को खुद एनालाइज करने देंगे कि ये जो एक्टिविटी की है उसमें जो भी घटना घटी है उसका रीज़न क्या है, उसका फिर उस एनालाइज जब वो कर लेंगे उसके बाद उन्हीं से उस चीज़ का नियम निकलवाएंगे। ये होता है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखेंगे मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान मतलब जो बच्चे को पसंद है पहले वो चीज़ें सिखाएंगे। जो चीज़ बच्चे को पहले पसंद है बच्चे को वो चीज़ पहले सिखाएंगे, उसके बाद उसे तर्क की ओर ले जाएंगे। बच्चों को देखिए, बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है पहले वो चीज़ें सिखाओ और उसके बाद जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ें सिखाओ। अगर बच्चों को हम पोषण सिखाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको पहले से ही पोषक तत्वों के बारे में बताने लगेंगे। पोषण सिखाने से पहले हम क्या करेंगे? पहले बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को क्या क्या पसंद है। बच्चे बताएंगे कि मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। फिर हम उनको कैटेगराइज, उनके पसंदीदा फूड्स को कैटेगराइज करेंगे और उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि किस में क्या पोषक तत्व होते हैं, कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कौन हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को उनकी ही रुचि के अनुसार अपने टॉपिक तक लेकर जाएंगे। यही होता है हमारा मनोविज्ञान से तर्क की ओर। पहले बच्चे को जो चीज़ें पसंद हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिसमें उनकी रुचि है वो बताएंगे, उसके बाद उन्हें आगे की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, यही होता है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। आगे देखेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ये क्या चीज़ होती है हमारी? देखिए, जैसे हम बच्चों से जानना चाहते हैं कि भाई हमारा देश पिछड़ा क्यों है, हमारा देश पिछड़ा क्यों है। अगर हम ही उन्हें बता देंगे कि हाँ इस वजह के कारण हमारा देश इस कारण से हमारा देश पिछड़ा हुआ है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हम बच्चों से एक डिस्कशन करवाएंगे। इस टॉपिक को हमने लिया कि बताइए हमारा देश पिछड़ा क्यों है, तो बच्चे अपने अपने व्यू रखेंगे, उसको विश्लेषित करेंगे, यानी कि उसको सोचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उनके जो व्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके एक निष्कर्ष की ओर पहुँचेंगे। तो यही हमारी विधि कहलाती है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी कि कोई भी समस्या है उसको पहले छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसको निष्कर्ष तक ले जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है हमारी विश्लेषण से संश्लेषण विधि की विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमारा शिक्षण सूत्र कहलाता है। देखिए, मैंने बता ही दिया है कि जो शिक्षण सूत्र हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। भिन्न भिन्न अलग अलग टीचर्स की अनुभव के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ विशेष शिक्षण सूत्र
दिए हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।